ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चय मातांगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलदा देवी जमुनी मोहिनी तथा चिनावस्था गुहा काली 10 सहस्त्रबाहुका। हे मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भगवान परशुराम साधना चैनल और पाते रहिए अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर और परेशानियों का हल। आपकी परेशानी जो भी हो आप हमें लिख भेजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। यदि आप हमसे दीक्षित होना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे आप दीक्षा ले सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं का जो सीरियल चल रहा है उसमें आज हम चर्चा करेंगे भगवती बगलामुखी के ऊपर। भगवती बगलामुखी का स्थान 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर है। ये 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी हैं। भगवती बगलामुखी के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये बहुत शक्तिशाली और प्रचंड देवी हैं 10 महाविद्याओं में। ये इन्हें सब पीले रंग की चीज़ें ही पसंद हैं। इनके जो भी उपचार किए जाते हैं पूजा में समस्त पीत उपचारेण, सब कुछ जो है पीला ही इन्हें पसंद है। और श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी का एक नाम पीतांबरा है और ब्रह्मास्त्र भी है कि जो कभी ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था उसमें बगलामुखी के ही मंत्र का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैं केवल 10 महाविद्याओं का सामान्य परिचय ही दे रहा हूँ। किसी ने कमेंट किया था तो उसका जवाब दे रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं में वो कौन सी देवियाँ हैं जो गिनी जाती हैं। और फिर जो भी साधक इन महाविद्याओं के पूजा पाठ के बारे में पूछना चाहें वो कमेंट कर सकता है। विशेष साधना का विधान के ऊपर वीडियो उस महाविद्या के ऊपर बना दिया जाएगा। और बगलामुखी के प्रथम साधक हुए थे स्वयं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने इस विद्या का ज्ञान दिया अपने मानस पुत्रों सनत कुमारों को दिया था। और सनत कुमार ने इस विद्या का ज्ञान नारद को दिया था। नारद ने इस विद्या का ज्ञान एक हुए हैं, सांख्यायन नाम के एक परमहंस हुए थे, उन्हें दिया है बगलामुखी विद्या का ज्ञान, जिन्होंने सांख्यायन शास्त्र की रचना की, उसमें बगला विधान का वर्णन किया। और दूसरे भक्त हुए प्रचंड भगवान विष्णु, और तीसरे भक्त हुए भगवान परशुराम जो बगला के प्रचंड साधक थे। और भगवान परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी और आचार्य द्रोण ने यह विद्या अपने पुत्र आतुस्थामा को प्रदान की थी। तब से लेकर आज तक बगलामुखी महाविद्या जो है पृथ्वी पर प्रचलित है लोगों के मुख से। तो इस विद्या के पृथ्वी पर प्रकाट्य की इस प्रकार कहानी है कि एक बार सतयुग में बहुत बड़ा प्रलयकारी तूफान उठा और तूफान ने जो है रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र के एक सरोवर में भगवती की उपासना की, और भगवती की उपासना की। चतुर्दशी के दिन मंगलवार की रात्रि करीब 10 बजे भगवती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे माता, इस प्रलयकारी तूफान को स्तंभित कर दीजिए। ये स्तंभन की देवी हैं, उनके कहते ही उन्होंने तूफान का स्तंभन कर दिया। इस प्रकार बगला का विग्रह उनके सामने जो है
प्रकट हुआ था। और ये देखिए भगवती बगलामुखी का चित्र, ये हैं भगवती बगलामुखी। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में शत्रु की जिह्वा को खींचे हुए हैं। इस प्रकार ही इनका विग्रह सामने प्रकट होता है साधक के। ध्यान से देखो। बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के समन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहदभानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया। कुंडिका तंत्र जो है उसमें भगवती बगला का जो है विशेष प्रकाश डाला गया है। विशेष पूजा पाठ के जो है मिलते हैं। और आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं, शत्रुगत पीड़ा है या कोई भी पीड़ा है, तो चले जाइए आप हमारे कहने से आज ही भगवती बगलामुखी की शरण में। वो आपके सारे संकट निचोड़ कर रख देंगी, सारे आपके विरोधियों को धूल चटा देंगी। लेकिन गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं ये हमारा शत्रु है, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताते हैं शत्रुता का कारण क्या है। उसकी ही धन संपत्ति तुम हड़प रहे हो, उसकी ही बहू बेटियों पर गलत नजर डाल रहे हो, वो तुम्हारा शत्रु है। अरे तुम उनके शत्रु हो। जब भी होगा विनाश तुम्हारा ही होगा, उसका नहीं। भाई शत्रुता का कारण होता है, क्या कारण है शत्रुता का। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।